दिखाते हैं कि इजराइल ने भारत की मदद से कैसे फिलिस्तीन को बर्बाद किया। इजराइल की सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया और उनकी जगह भारतीय वर्कर्स को नौकरी देनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में अब खबर आई है कि इजराइल में 16,000 भारतीय वर्कर्स अब काम कर रहे हैं। इन भारतीय वर्कर्स ने फिलिस्तीनियों को पीछे छोड़ दिया है, यानी इजराइल ने फिलिस्तीनियों का बहिष्कार करने के लिए अपने मित्र देश भारत का साथ लिया। तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फलस्तीन उनके साथ रह रहा है, फलस्तीन के लेबर तो वहां पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी। इंडियन वर्कर्स इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर खुद आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे 16,000 इंडियंस टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स इन वॉर हिट इजराइल। इसमें क्या हो रहा है, सीरिया का आपने हाल देख लिया और बाकी जो कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान में जो जिहाद हो रहा है वो भी आपको पता है, और टीटीपी जगह जगह फट रही है। और साथ ही अफगानिस्तान में खवातीन क्योंकि खिड़कियों से नजर आती हैं तो विंडोज पे बैन लगा दिया गया है। मैं अब इसके आगे क्या कहूँ, वही कौम वही मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 7 अरब ममालिक ने मोदी साहब को कश्मीर में कर्फ्यू के दौरान मिडिल ईस्ट में बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए और उनको जस्टिफाई इस तरह किया कि अब स्टेटें अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपनी ट्रेड बेस अपनी जो है वो लेती हैं। अब वो क्यों ले रही हैं? कहूंगा चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, नए वर्ष की शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें जहाँ भी है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भारतीय भाई भारत से बाहर रहते हैं, लाखों की तादाद में। अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, यूएई में, सऊदी में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, इज़राइल में। इस साल कल के दिन में इज़राइल ने ये खबर भेजी है कि 16,000 एडिशनल भारतीय यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, और आज के समय में हालत ये हो गए हैं इज़राइल में, फ़िलिस्तीन के वर्कर्स कम हो गए हैं इज़राइल में, और भारतीय वर्कर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं इज़राइल में। 16,000 नए वर्कर्स को इज़राइल ने ऐड किया है। दोस्तों, इनकी जगह पे फ़िलिस्तीनियों को निकाल दिया गया है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी लोग गद्दारी करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जैसे खुफिया जानकारी हो गई, या फिर जो इज़राइल में ठिकाने हैं, सैन्य बेस हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, उन सब की खुफिया जानकारी ये हमास को दे देते हैं। सब नहीं देते थे दोस्तों, पर कुछ दे दिया करते थे हमास को जानकारियाँ इज़राइल की। अब जो इज़राइल की खुफिया जानकारी हमास को देते थे उसको इज़राइल पकड़े कैसे, इसलिए जितने भी फ़िलिस्तीनी वर्कर्स इज़राइल में काम करते थे उन सब को निकालना चालू कर दिया है, और इसके जगह पे भारतीयों को काम पे रखा जा रहा है। जाहिर सी भाई कि इज़राइल की करेंसी में पैसे कमाना और फिर वहाँ से यहाँ भेजना, फिर वो एक विदेशी मुद्रा हो जाती है, और इससे क्या है, भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो बढ़ता जाता है, और जाहिर सी बात है भारतीयों को रोज़गार मिलता है, और इससे भारत और इज़राइल की दोस्ती भी सामने आती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इजराइल के बारे में हमें एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, जो ये लोग प्लान करते हैं इवेंचुअली उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं।
आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एक्चुअली एक साल पहले ये न्यूज सामने आई थी कि इजराइल इंडियन वर्कर्स चाहता है। अब देखिए इतने सारे इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी वर्कर्स को ऑलमोस्ट इंडियन वर्कर्स ने रिप्लेस कर दिया है इन इजराइल। इजराइल में आज के समय यह दृश्य कॉमन हो चुका है कि इंडियन वर्कर्स इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर खुद आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे 16,000 इंडियंस टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स इन वॉर हिट इजराइल। ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल में काम करने का एक अवसर मिला था 7 अक्टूबर के बाद से। 7 अक्टूबर 2023 में आपको याद होगा इजराइल पर बड़ा आक्रमण हुआ था। हमास ने कई इजरायली सिविलियंस को मार दिया था और उसके बाद एज ए सिक्योरिटी मेजर इजराइल ने सभी पैलेस्टीनियन वर्कर्स को इजराइल से बैन कर दिया, क्योंकि फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है वहां से बहुत सारे वर्कर्स आकर इजराइल में काम करते थे, पैसा कमाते थे। बट अब आज के समय उनकी जो जॉब्स है ये जा चुकी है और इनको रिप्लेस कर रहे हैं आज के समय इंडियन वर्कर्स। और ये मैं आपको बता दूं बस अभी शुरुआत है। कई इजराइल के जो रियल एस्टेट सेक्टर के बहुत बड़े टाइकून्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है कि 50,000 से 1 लाख इंडियन वर्कर्स ये इजराइल में काम करेंगे। बेसिकली इजराइल की पूरी वर्कफोर्स ये इंडियन से बनी होगी। और इजराइल ने यहाँ पर देखिए ये बात सीखी है कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, वेरियस कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स ये इंडियंस हो सकते हैं, व्हाई कांट द सेम थिंग हैपन इन इजराइल। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, इससे आप समझ पाओगे कि इजराइल के आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं। And we hope to engage 50,000 to 100,000 workers from India to be able to run the all sector. ऑल सेक्टर्स इजराइल का देखिए ग्रैंड प्लान ये है, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन। अभी के लिए तो जो भी इंडियन वर्कर जा रहे हैं इजराइल में ये प्राइमरली काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर में। मगर आप फ्यूचर में अगर देखोगे इजराइल का मानना यह है इनका हेल्थ केयर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो जहां पे इनको वर्कर्स चाहिए, जहां पे इनको बहुत सारी मैन पावर चाहिए, वहां पर इंडियंस हर जगह आपको दिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये है कि इंडियन वर्कर्स की सेफ्टी का क्या, कई पॉलिटिशियंस हैं भारत में, इन्होंने ओपनली ये बात बोली है कि जो इंडियन वर्कर्स आज के समय काम कर रहे हैं इजराइल में इनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि ईरान लगातार, उस टाइम ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा था इजराइल पर। आज भी आप अगर देखें कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान अचानक से एक फिर से बड़ा अटैक कर दे ऑल ओवर इजराइल। देखिए यहाँ पर ना इंडियन वर्कर्स ने अपनी तरफ से, जो कई हजारों इंडियन वर्कर्स कई महीनों से काम कर रहे हैं इन इजराइल, उन्होंने अपनी तरफ से बात बताई है। इजराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये काफी हद तक सॉर्टेड है। जैसे ही इजराइल पर खतरा आता है, किसी भी टाइप का अटैक हो रहा होता है, पूरे इजराइल में सायरन बजने स्टार्ट हो जाते हैं। सायरन का मतलब यही है कि आप जो शेल्टर है वहां पे चले जाइए, और जहां पर ये लोग काम करते हैं वहां पर बॉम्ब शेल्टर्स इन्होंने बना रखे हैं इजराइल। तो जैसे ही सायरन रुकता है वर्कर्स बाहर आते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज्यादातर जो इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं इजराइल, उन्होंने ये कहा है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि अभी तक एक भी इंडियन वर्कर की ना मृत्यु हुई है ना उसको चोट लगी है इन इजराइल। अब यहाँ पे आपका एक सवाल यह आएगा कि इजराइल को इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आवश्यकता क्यों है फ्रॉम इंडिया। वेल, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इजराइल का देखिए जो मेन कंट्री का एरिया है यहाँ पे तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप गोलन हाइट्स का एरिया देखोगे ना, और स्पेशली रिसेंटली जो इजराइल ने एक्स्ट्रा एरिया कब्जा लिया है गोलन हाइट्स का फ्रॉम सीरिया, यहाँ पर इजराइल का प्लान ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये आबादी डबल करने वाले हैं। ना आप आबादी डबल कैसे करोगे, आपको उसके लिए चाहिए घर, आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और एक बार को आप कह सकते हैं चाहे इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ये यहाँ पर ना लेकर आए, प्राइमरली इजरायली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यूज करे, तब भी उस केस में भी इजराइल का जो ये मेन एरिया है, मेन यहाँ पर आप कह लीजिए जो इनका लैंड है, यहाँ पर उस केस में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी आने वाली है। तो इंडियन वर्कर्स ईदर वे, जो इजराइल का एक ग्रैंड प्लान है एक ग्रेटर इजराइल का, उसमें इनडायरेक्टली इजराइल की हेल्प कर रहे होंगे। और इजराइल बहुत ही जल्द, मैं आपको बता दूं, गोलन हाइट्स में अपनी आबादी बहुत जरा बढ़ा देगा। इससे इजराइल के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और साथ ही साथ मुझको यही बोलना पड़ेगा रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है ये भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इजराइल धीरे धीरे अब दमास्कस की तरफ एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देगा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो देखिए जो रेमिटेंसेस भारत में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 130 बिलियन डॉलर के भी ऊपर है, ये और जरा बढ़ जाएंगे सिंस इंडियन वर्कर्स ह्यूज स्केल पर इजराइल में इन द फ्यूचर काम करने वाले हैं। अभी तो खैर मैं कहूंगा शुरुआत है, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले कुछ सालों में जेन्युइनली 1 लाख इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम कर रहे होंगे। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने ये आता है
कि इंडिया को इससे क्या मिलेगा फ्रॉम इजराइल, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। देखिए, इजराइल ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, इजराइल के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है बहुत ही जल्द इंडिया में मेजर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी इजरायली कंपनीज सेमीकंडक्टर की फील्ड में। इजराइल का ये मानना है कि इंडिया को ट्रूली अगर एक सेमीकंडक्टर की फील्ड में एक जायंट बनाना है तो उस केस में इजराइल के साथ पार्टनरशिप क्रिटिकल होने वाली